डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैट-ज़ेफ़स रूल या ज़ैट-ज़िवस रूल भी इसको कहते हैं। अब ये रूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? 11th में आप इसको देखोगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम हेलो अल्केन्स में, या आप इसको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में भी देखोगे। तो फिर 12th में आप इसको केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स में देखोगे। वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। तो इन टॉपिक्स में आप इस रूल को देखोगे। अब ये रूल क्या है? व्हाट इज सैट-ज़ेफ़स रूल? रूल को समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर ये रिएक्शन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन 2 ब्रोमो ब्यूटेन एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में ये जो OH नेगेटिव यहां से मिलेगा, ये OH नेगेटिव, इसको मैं यहां दिखाऊंगा। OH नेगेटिव यहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब OH नेगेटिव ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएंगे। यहां ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो फिर ये जो ब्रोमीन है, ये जो हैलोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। देखिए बेटा, प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में? यहां पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन 2 और कार्बन 3 डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ अब एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है। यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इस अल्कीन का नाम 2 ब्यूटीन है, या इसको ब्यूट 2इन भी कहते हैं। अब दूसरा तरीका भी है कि अगर यहां से ब्रोमीन निकले, यहां से ब्रोमीन निकले और यहां से हाइड्रोजन निकले, तो फिर डबल बॉन्ड यहां कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में बनेगा। यानी फिर डबल बॉन्ड यहां पर होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से। यहां से ब्रोमीन निकलता है, अगर हाइड्रोजन यहां से निकले तो ये बनेगा प्रोडक्ट बूट 2इन। लेकिन अगर यहां से ब्रोमीन निकला और यहां से हाइड्रोजन निकले तो फिर ये प्रोडक्ट होगा हमारा ब्यूट 1इन। सैट-ज़ेफ़स रूल क्या कहता है? तो यहां पर सैट-ज़ेफ़स रूल के हिसाब से ब्यूट 2इन हमारा मेजर प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट होगा। यही ज़्यादा बनेगा, 90% तक यही बनेगा। तो ये जो ब्यूट 1इन होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आप देखेंगे बेटा रूल का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी अकॉर्डिंग टू सैट-ज़ेफ़स रूल, इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस the major product is the alkene having a large number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom। यानी सैट-ज़ेफ़स रूल ये कहता है कि जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, उनमें मेजर प्रोडक्ट वो अल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे। अब देखो बेटा, ये जो ब्यूट 2इन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन है। यहां देखो, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। यानी अगर हम टोटल में देखेंगे
ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक ये। अब ब्यूट 1 में देखिए, यहां पर देखिए बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है। इस ब्यूट 1 को मैं यहां फिर इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। ब्यूट 1 का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड में पहले बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड C यहां पर, फिर यहां पर H और H, ठीक है बेटा, फिर इस कार्बन के साथ H, इस कार्बन के साथ H और ये ग्रुप है, तो ये मैं यहां बनाऊंगा CH3 CH2। अब देखो बेटा, ये जो ब्यूट 1 है, इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, एक ही अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो सैडजेफ रूल यही कहता है कि जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो जिस अल्कीन में ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर हमने टर्म यूज की है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इस रिएक्शन में एलिमिनेशन होती है, तो अगर इस रिएक्शन को हम देखेंगे, इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन चला जाता है और एक हैलोजन चला जाता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डी मीन्स लॉस, रिमूव, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सैडजेफिस रूल को हम ऐसे भी, इसका स्टेटमेंट ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि सैडजेफिस रूल के मुताबिक हाइड्रोजन is removed from that carbon which contains lesser number of hydrogen atoms, यानी जहां पर कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है वहीं से हाइड्रोजन निकलता है।